चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय। एनिमल में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इस चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशंस और इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में बस हमको यही समझना है कि कोई भी एनिमल्स है या प्लांट्स है उसमें किस प्रकार से समन्वय और नियंत्रण का कार्य होता है, इस चीज के विषय में हमको समझना है। फर्स्ट इसमें कुछ शब्दावलियां आती हैं, जैसे उद्दीपन, अनुक्रिया जिसको रिस्पॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में, ग्राही, ठीक है। तो ये तीन जो शब्दावलियां हैं इनका मुझे पहले अर्थ पता होना चाहिए हम लोगों को, उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर या न्यू चैप्टर की स्टडी हम लोग बारीकी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है उद्दीपन। उद्दीपन क्या चीज होता है? उद्दीपन मतलब होता है उद्दीप्त होना, मतलब उद्दीपन का मतलब कोई चीज का निर्माण होना, कोई चीज नई चीज बदलना, किसी चीज में चेंजेस होना, बदलाव होना। अब किस चीज में बदलाव होता है वो चीज हम देखेंगे। पर्यावरण में परिवर्तन मतलब जो हमारा एक इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो, परिवर्तन हो, पर्यावरण में चेंजेस हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उद्दीपन बोलेंगे। आपको मुझे मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा उद्दीपन किसे कहते हैं। पर्यावरण में हो रहे बदलाव को क्या कहा जाता है, उद्दीपन कहा जाता है। और अनुक्रिया क्या है, उसके प्रति हम क्रिया करें वही क्या कहलाता है, हमारा अनुक्रिया। उद्दीपन की प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है, हमारा अनुक्रिया। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। उद्दीपन मतलब पर्यावरण में परिवर्तन। जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों के मौसम में हम लोग क्या किए हैं, पर्यावरण में हमारे क्या हुआ, बदलाव हुआ, इन्वायरमेंट कैसा हो गया, गर्म हो गया। गर्म के आधार पे हम लोगों ने अपने पे कैसे अनुक्रिया की, हम लोगों ने गर्म कपड़े पहने। कैसे कपड़े पहने, गर्म कपड़े को पहना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, उसके प्रति हम लोगों ने क्रिया की। हम लोगों ने अपनी जो रहन सहन है उस पर हम लोगों ने क्या किया, चेंजेस कर लिया। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, उद्दीपन, और उसके प्रति जो क्रिया करना वही हमारा क्या होगा, अनुक्रिया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी क्या आएगा, हमारा ठंडी आएंगी। ठंडी में तुरंत पर्यावरण में क्या हो, बदलाव, ठंडी, गर्मी, बरसात, इस तरीके से हमारी जो ऋतुएं होती हैं इनमें क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है, चैलेंजेस होता रहता है। अब उसके प्रति हम क्रिया करें, ठंडी आई उसके प्रति हम लोगों ने क्या किया, क्रिया किया। किस प्रकार से क्रिया किया, थोड़ा समझेंगे इसको बारीकी से। कि ठंडी जब हुई तब हम लोगों ने क्या किया, ऊनी वस्त्र, गर्मी, ठंडे कप जो हमें गर्मी अंदर से गर्म प्रदान करे, है ना, उस तरीके से हम लोगों ने कपड़ों को धारण किया। ठंडे ठंडे से हमें जो बचाए, मतलब उन्हीं कपड़ों को हमने पहना। तो जैसे पर्यावरण में बदलाव हुआ वैसे हम लोगों ने उसके प्रति क्रिया कर ली। यही शब्द क्या होता है, हमारा बच्चों, अनुक्रिया होता है। अब उसके बाद जो दूसरा वर्ड हमारा आता है, ग्राही। ग्राही को बहुत आसानी से समझते हैं। ग्राही का मतलब है कोई चीज को ग्रहण करना। ग्राही का मतलब कोई चीज को ग्रहण करना। अब यहाँ पे हम किस चीज को ग्रहण करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग इस चीज को ग्रहण करेंगे, मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ग्राही, सबसे पहले ग्राही को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है। बेसिकली हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। कितनी ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, जीभ। कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, जीभ। क्लियर हो गया, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, स्किन। ये टोटल मिला के हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई संवेदनाओं, कोई ना कोई मैसेज को ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आंख के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। त्वचा के द्वारा किसी चीज को स्पर्श या टच या फीलिंग का हमें भाव प्रकट होता है, ठीक है, यह भाव महसूस होता है। जीभ के द्वारा किसी का स्वाद पता चलता है। कान के द्वारा किसी चीज को हम लोग सुनने में, और शरीर में होमेस्टेटिक्स में समन्वय बनने के लिए ये चीज होता है। तो इस प्रकार से हमें ये ग्राही होता है। ग्राही मतलब जो संवेदनाओं या सूचनाओं को ग्रहण कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राही बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों शब्दावलियां अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग समझते हैं कि हम लोग में किस प्रकार से समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन का सिस्टम कैसे होता है। ये कोऑर्डिनेशन का सिस्टम हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उसके द्वारा होता है।